ऑनलाइन आवेदन पत्र किसी भी एग्ज़ाम की जो प्रथम शर्त है वो यही है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का जो प्रिंट है उसे संभाल कर रखना है। जिस प्रकार आप अपने 10th और 12th का सर्टिफिकेट संभाल के रखते हैं अपनी फाइल में। उसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो हाई स्कूल प्रमाण पत्र है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो स्नातक की उपाधि है, जिसे हम स्नातक की डिग्री कहते हैं, ग्रेजुएशन डिग्री। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द इस डिग्री को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो आपको इसको अप्लाई करना ही है। तो देर से सही जल्दी कर दिया जाए तो वो अच्छा है, नहीं तो देर होते होते बहुत देर हो जाती है और ये कंपटीशन का टाइम है, इसलिए इसमें हमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके पीछे भी बेरोजगारों की एक लंबी कतार है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये गलती करेंगे और उस समय अगर आपके पास स्नातक की उपाधि नहीं होगी तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में रिजेक्ट हो सकते हैं। और जो आपके पीछे नंबर है, जिसका जो 1-2 नंबर से रह गया है, उसका नंबर आ सकता है, इसलिए आपको। उसके बाद है स्नातक अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की अंक तालिका आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अधिमानी अर्हता जो आपने फॉर्म में टिक कर रखी हैं, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा पूर्ण की हो या नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। उसके बाद आपके पास आरक्षण संबंधित सभी प्रकार के प्रमाण पत्र होने चाहिए। अगर आप एससी में हैं तो एससी के, एसटी के हैं तो एसटी के, ओबीसी के हैं तो ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के हैं तो ईडब्ल्यूएस के। उसके बाद है पूर्व सैनिकों हेतु डिस्चार्ज प्रमाण पत्र तथा इस आशय का शपथ पत्र की पूर्व सैनिकों के आरक्षण का लाभ प्राप्त कर किसी भी सरकारी सेवा में सेवायोजित नहीं हुए हैं यदि लागू हो। उसके बाद अगर स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों हेतु प्रमाण पत्र यदि आपने अपने ऑनलाइन फॉर्म में टिक कर रखा हो तो उसे आपको आयोग के सामने देना होगा। इसलिए जब आप किसी भी ऑनलाइन फॉर्म में जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसमें टिक करते हैं तो पहले आप अपने पास देख लीजिए आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हैं या नहीं। नेक्स्ट है अनाथ बच्चों हेतु प्रमाण पत्र यदि लागू हो। उसके बाद इम्पोर्टेंट होता है स्थायी निवास प्रमाण पत्र यदि लागू हो। उसके बाद न्यूनतम ऊंचाई के मानक में छूट संबंधी अगर आपके पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र हो तो वो होना चाहिए, अगर आपने उसमें टिक कर रखा हो तो अपने फॉर्म में। उसके बाद है केंद्र अथवा राज्य सरकार लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो पहले से ही जॉब में हैं उनके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र है। उसके बाद है अभ्यर्थियों के नाम पिता का माता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य ना हो तो उक्त संबंध में सब घोषणा पत्र मूल रूप में अगर आपके सर्टिफिकेट में आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अगर किसी भी प्रकार की गलती हो रखी है, अगर वो आपके नाम और पिता के नाम अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग प्रकार के हैं, अगर उसमें कोई माइनर गलती भी हो रखी है तो आपको उसके लिए एक सब घोषणा पत्र मूल रूप से एफिडेविट आयोग को देना होगा। तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखते हैं लंबत और क्षैतिज आरक्षण अधिवास संबंधी प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आखिरी डेट तक आपके पास सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट वैलिड होने चाहिए। उसके बाद है ओबीसी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से 3 वर्ष से पूर्व की अवधि के भीतर निर्गत होना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के संबंध में। ईवीएस प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 1 वर्ष से अधिक पूर्व का निर्गत नहीं होना चाहिए। ईवीएस प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 1 वर्ष से अधिक पूर्व का निर्गत नहीं होना चाहिए। इसे तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस के संबंध में कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस की जो वैलिडिटी है वो 1 वर्ष है,
जब से आप ऑनलाइन आवेदन ईवीएस का जो ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं उससे 1 साल तक वो मान्य है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का आपको बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है और अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से देखना है और उन्हें सुरक्षित रखना है। उसके बाद दोस्तों ये था आपका वन क्षेत्र अधिकारी मुख्य परीक्षा 2021 हेतु आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अभिलेखों की चेकलिस्ट। यहाँ आप अपना टिक करेंगे जो आपके पास है डॉक्यूमेंट, यहाँ आप अपना रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ आपके नीचे साइन होंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार जो आपका लोअर पीसीएस का मेंस होगा उससे पहले आपसे ये सब जानकारियाँ मांगी जाएंगी। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। अगर आपने लोअर पीसीएस में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आपने अभी डिग्री के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द अपनी डिग्री के लिए अप्लाई कर दें और अपने सारे डॉक्यूमेंट को बहुत ही सावधानीपूर्वक ध्यान से संभाल के रखें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थी आपकी वन क्षेत्राधिकार मुख्य परीक्षा 2021 हेतु आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अभिलेखों की चेकलिस्ट। धन्यवाद।